बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में इसराइल भी टपक पड़ा। इसराइल की जानिब से यूक्रेन में सैकड़ों फौजी दाखिल करने का इंकशाफ। अमेरिका के कहने पर इसराइल ने भारी असला अलान रूस के खिलाफ यूक्रेन में उतार दिया, जबकि इसराइल को जवाब देने के लिए शाम से रूसी अफवाज ने बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, इसराइल ने रूस को नीचा दिखाने के लिए लाखों डॉलर की इमदाद, हसास मिलिट्री हार्डवेयर और 2 दर्जन डॉक्टर्स और सर्जनों समेत तिब्बी अमला यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव रवाना कर दिया है। यूक्रेनी महाज पर मौजूद जंगी रिपोर्टर ने इंकशाफ किया है कि दर्जनों इसराइली फौजी डॉक्टर्स और मुआविन पैरामेडिकल स्टाफ को एक खसूसी तैयारे में रोमानिया के एक एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया है। उसके बाद उन्हें मालदोवा के रास्ते कीव भेजा जा रहा है। आलमी ज़राए अबलाग का कहना है कि इसराइल वाशिंगटन की ख्वाहिश के मुताबिक अब तक यूक्रेन को 100 टन तिब्बी इमदाद भेज चुका है, जबकि इसराइली असला, मिलिट्री हार्डवेयर और फौजी डॉक्टर्स को मशरकी यूरोपीय ममालिक के रास्ते यूक्रेन भेजा जा रहा है। नाज़रीन इकराम, इसराइल की जानिब से यूक्रेन को बड़े पैमाने पर यह हथियार इस वजह से पहुंचाए जा रहे हैं क्योंकि नेटो इत्तेहाद की जानिब से हालिया चंद घंटों में यूक्रेन को हथियारों की फराहमी के हवाले से रूस की वार्निंग को नजरअंदाज किया गया है। रूस की फौज जो कि शाम में तैनात है, उन्होंने रूस की जानिब से किए जाने वाले इस इकदाम पर उसे निशाना बनाने और उसको सबक सिखाने का फैसला किया है। इसराइल जो कि बिल्कुल शाम के पास है और इसराइली फौज की जानिब से शाम में मुजाहिदीन के ठिकानों को निशाना बनाने का सिलसिला बड़े अरसे से जारी है, लेकिन अब यूं लग रहा है जैसे फलस्तीनियों को ईरानी हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज के अलावा अब रूस की मदद भी हासिल होने वाली है, क्योंकि पहले भी इसराइल के मामले में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मौक़िफ़ बिल्कुल दो टोक और वाज़ेह है कि गोलान की पहाड़ियों पर इसराइल के तसल्लुत को तस्लीम नहीं किया जाएगा और इसराइल एक नाजायज रियासत है और उसने फलस्तीनियों की सरजमीन पर कब्जा किया हुआ है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि 2 दिन पहले यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसराइल से दरख्वास्त की थी कि उसकी वो फौजी मदद करे, लेकिन इसराइल ने कहा था कि हम यूक्रेन से आने वाले यहूदियों को आबाद तो कर सकते हैं लेकिन बराह रास्त फौजी मदद नहीं करेंगे। अब यह पता चल रहा है कि अमेरिका के कहने पर इसराइल ने यूक्रेन को फौजी साजो सामान भेजना शुरू कर दिया है, जिस पर रूस को काफी ज्यादा गुस्सा है और यह गुस्सा शाम में मौजूद रूसी अफवाज इसराइल के जंगी तैयारों पर निकालेंगी। आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसी खबरें मिल सकती हैं कि जिसमें आपको पता चलेगा कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसराइली तैयारों को शाम में मार गिराया है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर फलस्तीनियों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजलूम फलस्तीनियों की सदा भी सुननी है और फलस्तीन की आज़ादी के लिए ऐसे हालात भी पैदा करने हैं कि जिससे बड़ी ताकतें न सिर्फ इसराइल को लगाम डालेंगी बल्कि मजलूम फलस्तीनियों को इसराइलियों के मजालिम से छुटकारा भी मिल जाएगा। नाज़रीन इकराम, रूसी हमले के बाद दुनिया की तवज्जो यूक्रेन पर मरकूज है। पूरी दुनिया के लोग अपनी टेलीविजन स्क्रीनों पर चिपके हुए हैं या ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए मोबाइल फोन्स को बेचैनी से देख रहे हैं। रूसी अफवाज जुमे को कीव के मुज़ाफ़ात अबू बोलोन के करीब पहुंच गई थी, लेकिन अभी तक दारुल हुकूमत पर कब्जा नहीं कर पाई। यूक्रेन की फौज का कहना है कि रूसी फौजियों ने कई बार दारुल हुकूमत के मुज़ाफ़ात में नाकाम हमला करने की कोशिश की है।
रूसी अफवाज अब कीव के मशरिक में दरियाए नीपर के पार एक तंग रास्ते को कंट्रोल कर रही हैं। रूसी फिजाइया से गिराए गए फौजी और स्पेशल फोर्सेस के दस्ते की शुमाल मगरबी कीव में शहरी झड़पों में मुलविस होने की इत्तलाआत हैं, लेकिन मशीनी फोर्सेस जैसे टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां अभी तक दारुल हुकूमत में दाखिल नहीं हो सकी। एतवार के रोज शहर की सड़कों पर नाम नेहाद सबोताज करने वाले गिरोहों के साथ झड़पों की इत्तलाआत मौसूल हुई हैं, जबकि शहर के जुनूब में वासलिकियो में तेल के एक डिपो को निशाना बनाया है। बोचा के नवाही इलाके में एक रिहायशी ब्लॉक गोलाबारी की जद में आया है, जबकि इसके करीबी इलाके अर्पियन में शदीद लड़ाई जारी है। कीव के मगरिब में होस्तोवो मील हवाई अड्डे पर भी इस वक्त शदीद लड़ाई हो रही है। रूस को अब यूक्रेन की सरजमीन के अहम हिस्सों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। जुमेरात को यूक्रेन के फिजाई दिफा और दीगर फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए। रूसी टैंकों को फिजाइया की मदद भी हासिल है। रूस के फौजी दस्ते शुमाल, मशरिक और जुनूब के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल चुके हैं। मिसाइल हमलों और तोपखाने से रूसी अफवाज की पेशकदमी का रास्ता साफ हो गया है। कुछ तजियाकारों का कहना है कि रूसी फौजियों की मजमूई पेशरफ्त तवक्को से कम रही है, लेकिन हफ्ते और एतवार को बड़ी कार्रवाइयों में वाज़ेह तवक्कुफ के बाद रूसी ज्यादा फिजाई ताकत और तोपखाने की मदद का इस्तेमाल करते हुए दोबारा हमला कर सकते हैं। इस वक्त रूसी अफवाज यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खरकीव के इलाके में दाखिल हो चुकी हैं। वहां पर सड़कों पर लड़ाई जारी है और धमाकों की आवाज शहर के तूलो अर्ज में सुनी जा रही हैं। ऐसी तस्वीर भी सामने आई हैं जिसमें यूक्रेन के फौजियों को सड़क के कोनों पर रॉकेट दागे जाने वाले दस्ती फायर करते हुए देखा जा सकता है और रूसी फौजियों को पैदल बख्तरबंद गाड़ियों के पीछे चलते हुए देखा जा सकता है। यूक्रेनी हुकाम की जानिब से दावा किया गया है कि रूसी हमले को पसवा किया गया है, लेकिन रूसी मीडिया की जानिब से दावा किया गया कि उन्होंने डोनेस्टिक के इलाके और उसके इर्द गिर्द के इलाकों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। नाज़रीन इकराम, ख्याल किया जाता है कि डोनेस्टिक और लोहांसिक में तकरीबन 15,000 रूसी हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंद हैं, जो कि रूसी पेशकदमी में मदद कर रहे हैं। यूक्रेन का ख्याल है कि यह तादाद 15,000 से भी कहीं ज्यादा है। इस वक्त सोमी के इलाके के इर्द गिर्द भी लड़ाई जारी है। रूसी अफवाज आहिस्ता आहिस्ता पेश कदमी जारी रखे हुए हैं। इस वक्त रूसी और यूक्रेनी लीडरशिप के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। अगर रूस और यूक्रेन के दरमियान होने वाले ये मुज़ाकरात नाकामी का शिकार होते हैं तो इसके बाद रूस की जानिब से जंग में मजीद शिद्दत आ जाएगी। इसकी एक वजह यह भी है कि अब मगरबी ममालिक की जानिब से अलल ऐलान यूक्रेन को असला फराहमी के हवाले से ऐलानात शुरू कर दिए गए हैं और इसके साथ ही यूक्रेन ने गैर मुल्की शहरियों को भी रूसी अफवाज के खिलाफ लड़ने के लिए कह दिया है, जिस पर फ्रांस ने यूक्रेन में मौजूद अपने शहरियों को रूसी फौज के खिलाफ हथियार उठाने की इजाजत दे दी है। अब यूं समझ लीजिए कि तीसरी आलमी जंग का माहौल बन चुका है। किसी वक्त भी चिंगारी भड़क कर सब कुछ भस्म कर सकती है।